चीन की चालों में नेपाल ऐसा फंसा कि भारत से उसके रिश्ते तो खराब हुए ही, इसके अलावा ड्रैगन का उसकी आंतरिक राजनीति में भी हद से ज्यादा दखल बढ़ गया। लेकिन अब यह हिमालयी देश भारत से रिश्ते सुधारने पर जोर दे रहा है। दरअसल कोरोना वैक्सीन के लिए नेपाल ने भारत की ओर हाथ बढ़ाया है। बता दें कि बीजिंग ने भी उसे अपनी वैक्सीन सिनोवैक को देने की पेशकश की है, लेकिन नेपाल के अधिकारियों के मुताबिक काठमांडू सबसे पहले चीन की नहीं बल्कि भारत की वैक्सीन चाहता है। और इसी सिलसिले में इस महीने नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली भारत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान उन्हें उम्मीद है कि भारत से नेपाल को कोरोना वैक्सीन की 1.2 करोड़ खुराक का साफ साफ भरोसा मिल जाए। मिली जानकारी के मुताबिक नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली 14 जनवरी को नई दिल्ली आएंगे। इसके बाद 15 जनवरी को नेपाल इंडिया ज्वाइंट कमीशन की छठी मीटिंग होगी, जिसमें वह विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल नेपाल की तरफ से पिछले साल अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी करने के बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। बता दें कि नए नक्शे में नेपाल ने भारतीय क्षेत्र लिपुलेख और लिम्पियादुरा को अपने क्षेत्र में दिखाया था। अभी की बात करें तो नेपाल को वैसे तो चीन ने अपनी कोरोना वैक्सीन सिनोवेक की सप्लाई करने की पेशकश की है, लेकिन काठमांडू उसके ऊपर भारतीय वैक्सीन को तरजीह दे रहा है। इसके अलावा भारत में नेपाल के राजदूत नीलंबर आचार्य पहले ही भारत वैक्सीन निर्माताओं और सरकारी अफसरों से इसे लेकर कई दौरे की बात कर चुके हैं। बता दें कि मंगलवार को आचार्य ने भारत बायोटेक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर कृष्ण मोहन से मुलाकात की थी। आपको हम ये भी बता दें कि भारत बायोटेक ही कोवैक्सीन को बना रही है, जिसे भारत में इमरजेंसी यूज की इजाजत भी मिल चुकी है। इन सब के अलावा कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार विश्व समुदाय को भरोसा दे चुके हैं कि भारत वैक्सीन निर्माण में अपनी विशेषज्ञता से सभी देशों की मदद करेगा। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है और यह कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड का निर्माण कर रही है। कोविशील्ड को भी भारत में इमरजेंसी यूज की इजाजत मिल चुकी है। याद दिला दें कि कोरोना संकट के शुरुआती दौर में भारत ने नेपाल समेत तमाम देशों में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन समेत जरूरी दवाओं को भेजा था और अब बदले हालात में नेपाल का जोर एक बार फिर से भारत से संबंधों को सुधारने की तरफ दिख रहा है। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही मामले से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द हिंदुस्तान मिरर को। धन्यवाद। रहस्य, डरावनी, इतिहास में दबी, अनसुनी और अनसुलझी कहानी ऐसी जो हर किसी के होश उड़ा दे, कहानी ऐसी जो दिल को दहला दे, कहानी ऐसी जो सोचने पर मजबूर कर दे। एक बिल्कुल नया शो संडे नाइट मिस्ट्री हर रविवार रात 10:30 बजे सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर पर।